विनेश फोगाट की जो बात हो रही थी, उसका भी आपको स्पष्टता कल मिल जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए लगातार मंथन कर रही है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की सोमवार को दिल्ली में अहम बैठक हुई है और इस दौरान 49 सीटों पर चर्चा हुई, जिसमें 34 कैंडिडेट्स के नाम तय कर लिए गए हैं। आज फिर कांग्रेस की सीईसी की बैठक है, जिसके बाद उम्मीदवारों के और नामों का ऐलान किया जा सकता है। इसी बीच महिला पहलवान विनेश फोगाट के कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने को लेकर लगातार चर्चा जारी है, लेकिन फाइनल फैसला क्या होगा ये तो कमेटी डिसाइड करेगी। आपको बताएं कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने कांग्रेस के सीईसी बैठक के बाद कहा कि 49 सीटों पर चर्चा हुई, जिसमें 34 कैंडिडेट तैयार कर लिए गए हैं और 15 सीटों को समीक्षा के लिए भेजा गया है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी ने ये भी बताया था कि विनेश फोगाट को चुनाव लड़ाने को लेकर तस्वीर आज के दिन साफ होगी। साथ ही कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने भी सोमवार रात को कहा था कि विनेश फोगाट खुद बताएंगी कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं। उनके नाम पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई है। विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने पर भले ही सोमवार को कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा न हुई हो, लेकिन उनके चुनाव लड़ने पर चर्चा काफी तेज है। उन्होंने किसान आंदोलन में शिरकत करने के लिए हाल ही में शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों जींद और रोहतक में खाप पंचायत के नेताओं से मुलाकात की है। इसके बाद कांग्रेस से चुनाव लड़ने के सवाल पर विनेश फोगाट ने फिलहाल चुप्पी साधी रखी, लेकिन हरियाणा कांग्रेस प्रभारी की बात माने तो आज के दिन होने वाली बैठक में विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने पर फैसला हो सकता है। 49 सीट्स को हाथ में लिया गया था, उसमें से 34 जो है क्लियर हो गई और 15 सीट जो है उसको रिव्यू के लिए भेजा गया और इसमें से ये पूरी जो मैं जो बता रहा हूँ 34 क्लियर हुई, उसमें से 22 जो है एमएलए की सीट भी क्लियर हुई। और जो 22 नाम जो आपने बताया अभी, तो ये जो रिटेन हुए हैं, बाकी जो सर पेंडिंग नेम है उन पे क्लियरेंसेस कब होगा और अगली सीईसी अगले 3-4 दिन में हो जाएगा, 2-3 दिन में हो जाएगा। और बाकी सर विनेश फोगाट की जो बात हो रही थी, उसका भी आपको स्पष्टता कल मिल जाएगा। और सर लिस्ट कब तक आ जाएगी? उम्मीद है 2 दिन में हो जाएगा। और कितने % सर कैंडिडेट्स रिपीट हुए हैं सर आपके हिसाब से? मैं आज नहीं बता पाऊंगा, कल बता पाऊंगा। मैं नहीं गिन पाया हूँ, तो आपको कुछ झूठ मूठ के फिगर दे देना ठीक नहीं लगता। महिला पहलवान विनेश फोगाट की राजनीति में आने की चर्चा उसी दिन से हो रही है, जब तत्कालीन WFI प्रमुख और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर जंतर मंतर पर धरना दिया गया था। कांग्रेस नेता खुलकर उस समय विनेश फोगाट के साथ खड़े हुए थे, खासकर पार्टी सांसद दीपेंद्र हुड्डा। इसके साथ ओलंपिक से वापस लौटने पर भी विनेश फोगाट का दीपेंद्र हुड्डा ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया और साथ में रोड शो भी किया था। विनेश फोगाट के पक्ष में जिस तरह से कांग्रेस खड़ी थी, उसके चलते ही राजनीति में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। हरियाणा के जींद में 27 अगस्त को आयोजित एक कार्यक्रम में विनेश ने कहा था कि वो राजनीति में प्रवेश को लेकर दबाव में है, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले वो अपने बुजुर्गों से सलाह लेंगी। विनेश ने कहा था कि राजनीति में जाने का दबाव है, लेकिन मैं अपने बुजुर्गों की सलाह लूंगी। जब मेरा मन साफ होगा तब मैं सोचूंगी कि क्या करना है। इसके बाद किसान आंदोलन में शिरकत की तो फिर से विनेश फोगाट के अब चुनाव लड़ने के कयास तेज हो चुके हैं।